हाय, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूँ और आइए आज डिस्कस करते हैं दो हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक्स FUT और FUE और इनके बीच के जो डिफरेंसेस है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जो FUT टेक्निक है उसका फुल फॉर्म है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन और जो FUE टेक्निक है उसका फुल फॉर्म है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। जो फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट टेक्निक है FUT वो सबसे पहले आई थी और आज से 15-20 साल तक सिर्फ ये टेक्निक होती थी। जनरली इसको प्लास्टिक सर्जन्स करते थे। इस टेक्निक में क्या होता है कि हमारे सर के पीछे से हम एक स्ट्रिप लेते हैं और उस स्ट्रिप को निकाल के हम इस एरिया को स्टिच कर देते हैं। उस स्ट्रिप को लेके कुछ टेक्नीशियंस इसको कट करते हैं इंडिविजुअल फॉलिकुलर यूनिट्स में और फिर जो इम्प्लांटर्स हैं वो उसको इम्प्लांट कर देते हैं। इस टेक्निक में क्योंकि ये एक सर्जिकल प्रोसेस है इसमें थोड़ा पेन ज़्यादा होता है और इसमें क्योंकि टेक्निकली थोड़ा सा डिमांडिंग प्रोसीजर है ये। अब आजकल का जो लेटेस्ट टेक्निक है उसको बोलते हैं FUE टेक्निक। FUE टेक्निक में सबसे इम्पॉर्टेंट फ़र्क ये है कि हम इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल्स लेते हैं। हमारे पास एक स्पेशल मशीन होती है जो एक टाइम पे एक फॉलिकुलर यूनिट को निकाल लेती है और उस ग्राफ्ट को हम इम्प्लांट करते हैं। तो जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस है वो दोनों टेक्निक्स में सेम रहता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम जो डोनर एरिया को हार्वेस्ट कैसे कर रहे हैं। तो क्योंकि FUT टेक्निक में हम सिर्फ एक स्ट्रिप ले रहे हैं तो हमें पूरे हेड को शेव करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उतना एरिया ट्रिम करना है जितना हमें एक्सट्रैक्ट करना है। FUE में क्योंकि हम एक ग्राफ्ट ले रहे हैं तो 4 या 5 फॉलिकल्स छोड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें एक लार्ज एरिया लेना पड़ता है। तो हमें ऑलमोस्ट बैक ऑफ द स्कैल्प पूरा ट्रिम करना पड़ता है ताकि हम दूर दूर के एरिया से ग्राफ्ट्स ले पाएँ। जो लोग शो बिज़नेस में है, जिनको रेगुलर पब्लिक डीलिंग रहती है और जो चाहते हैं कि हमें अपने हेयर ट्रिम ना करना पड़े, उन लोगों के लिए FUT टेक्निक थोड़ी सी बेटर है। अब बात करते हैं बाकी डिफरेंसेस की। जो FUE टेक्निक है उसमें मैन पावर कम लगती है क्योंकि उसमें एक इंसान ही ग्राफ निकाल के दे रहा है, जबकि FUT टेक्निक में हमें 5 से 6 टेक्नीशियन चाहिए होते हैं जो स्लिट को डिवाइड करते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ जो स्ट्रिप एक बार निकल जाती है FUT टेक्निक में, उसमें जितनी ही स्ट्रिप निकले उतने ही ग्राफ्ट निकल सकते हैं, हम दोबारा स्ट्रिप नहीं ले सकते हैं। जबकि FUE टेक्निक में हमारे पास फ्रीडम होती है कि हम कितने भी ग्राफ्ट्स ले पाएँ। अगर हमें बियर्ड की ज़रूरत पड़े तो हम बियर्ड भी ले सकते हैं। तो हम एक सिंगल सेशन में FUE टेक्निक में ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू FUT टेक्निक। द अदर थिंग इज़ दैट क्योंकि FUT एक सर्जिकल प्रोसेस है, इसमें स्टिच हो रहा है, इसमें डाउन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसमें पेन भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है और थोड़ी सी सर्जिकल स्किल भी ज़्यादा चाहिए होती है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अब बात करते हैं रिजल्ट्स के लिए। दोनों टेक्निक्स में रिजल्ट्स एट पार होते हैं, दोनों टेक्निक्स में रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं कि रिजल्ट आएगा FUT FUE से कि नहीं। दोनों टेक्निक से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है जो आपके सर्जन हैं उनकी वो कितने ज़्यादा स्किल्ड हैं, जो उनकी टीम है वो कितनी ज़्यादा स्किल्ड है। तो स्किल्ड हैंड्स में FUT और FUE दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स FUT और FUE के बारे में। अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।